आज हमारे साथ क्लाइंट हैं जो कि पाकिस्तान सिटीजन हैं लेकिन ऑलरेडी सेटल्ड हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उन्होंने अपने डॉटर के लिए क्राउन इमिग्रेशन की सर्विस हायर की थी फॉर एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस रहा है। इनसे हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी और इनको जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि इनका हमारे साथ कैसा फीडबैक रहा है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। आप दोनों को मेरी तरफ से नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून एज वेल। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बेस्ड कहाँ पे हैं अभी, फिलहाल अभी कहाँ पे हैं आप? जी, करंटली मैं इस वक्त कैनबरा जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे मैं बेस्ड हूँ। ठीक है। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला? आप पाकिस्तान नेशन है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, हम पंजाब यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हैं, तो आपको हमारे बारे में कहाँ से आइडिया हुआ? जी, ये बेसिकली तो जो बेस बनी है वो तो सोशल मीडिया ही बनी है यहाँ पे मेन। ठीक, ठीक है। लेकिन जब मेरी बेटी का 12th का रिजल्ट आया तो उसके बाद से मैं ट्राई में था कि मुझे कुछ जो है ना इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन चूंकि नहीं थी कि मैं ठीक है। मेडिसिन के रिलेटेड कौन से कोर्स के लिए किसके पास जाऊं, तो फिर इंटरनेट ही पहला जो है वो हमारी राब्ते का जरिया बना। ठीक ठीक ठीक। तो वहां पर आपने, हम जैसे हम इंटरनेट, आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर नंबर ऑफ कंसल्टेंटों की वीडियोस आती हैं, तो आपने कहाँ से जजमेंट कर लिया कि हम आपके केस में कुछ हेल्प कर पाएंगे? जी, इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था। हमारी तो फर्स्ट मीटिंग थी, हम्म तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरी बेटी का एक साल वेस्ट हो जाए। तो हम्म। मैंने 4 डिफरेंट कंसल्टेंट हायर किए डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है। 2 कंसल्टेंट मैंने हायर किए इंडिया में, हाँ हाँ। एक कंसल्टेंट मैंने हायर किया था यूके में मेडलिंग स्टूडेंट्स, हम्म। एक कंसल्टेंट मैंने हायर किया था पाकिस्तान में। ओए हो। तो जी, तो नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ आप समझ लें कि बस मैं चाह रहा था कि ये ना हो कि मेरा साल वेस्ट हो जाए बेटी का, और हम्म। एंड पे पता चले कि यहाँ से डॉक्यूमेंट कुछ मसला बन गया या हम्म यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं आ सका। हम्म तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव तो रहा ये जर्नी, लेकिन हम्म। एंड के ऊपर जो सक्सेस मुझे मिली वो आपके थ्रू मिली। ओके ओके, फर्स्टली मैं सल्यूट करता हूँ आप जैसे पेरेंट्स के लिए। यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर योर डॉटर, कि आपने कितना फाइनेंशियल रिस्क लिया है। तो फाइनेंशियल रिस्क के बाद भी रिजल्ट चलो क्राउन इमिग्रेशन ने दिए हैं आपको। यूके का भी बंदा हायर किया था, इंडिया से भी 2 कंपनी हायर की थी इंक्लूडिंग भी, इवन आपने लोकल पर्सन भी हायर किया था। तो बहुत जी बढ़िया आपने फीडबैक दिया है। इसी फीडबैक के कारण तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम और बढ़िया से बढ़िया काम करें। तो अभी अब आपके बेटे के ऊपर, डॉटर के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये बताइए आप कि आपकी एजुकेशन क्या है हाईएस्ट? तो उसमें परसेंटेज कितने हैं, क्या ग्रेड है आपका? 74% मार्क्स थे। कौन से साल में पास आउट हैं आप? 2021 में। 2021 में। तो 1 साल का आपका गैप भी रहा, उसके बाद कुछ किया भी आपने? सर मैं एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हुई थी। ठीक 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 ठीक। तो अभी आपका कहाँ से एडमिशन होकर आया है, कौन सी कंट्री से, कौन से प्रोग्राम में? सर मेरा एडमिशन हुआ है रोमानिया में। एक कौन से प्रोग्राम में? MBBS में। एमबीबीएस में। तो आप जैसे बच्चे, जो आपकी एज के बच्चे हैं मैक्सिमम, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे मैं श्रीलंका की बात करूं, चाहे नेपाल की, तो चाहे पाकिस्तान की, 90% जो स्टूडेंट्स है कनाडा की ओर जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया की ओर जाते हैं। तो वहां आपका इंटरेस्ट नहीं था? सर डिफरेंट कंट्रीज में होता है ये सब, लेकिन रोमानिया इज द बेस्ट सोर्स। तो इसलिए काफी आपने रिसर्च किया इस बारे में भी। तो आपका मेन इंटरेस्ट सिर्फ मेडिसिन प्रोग्राम करने का था या अनदर फील्ड में भी जाने का था? नहीं सर, मैं नहीं चाहती थी मेडिसिन, मेरा शौक था ये। अच्छा, मेडिसिन का बस शौक। इसकी। ठीक है। यस सर। तो आपको हमारे कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला था? आपके फादर ने बताया था या आपने भी हमारी कोई वीडियोस देखी हैं? सर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, लेकिन मुझे सबसे पहले मेरे फादर ने बताया था, देन ठीक मैंने है। आपको देखा। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके कि आपने अपना कैरियर मेडिसिन में बनाना चाहते थे, तो इसलिए आपने शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज के लिए सिलेक्शन की और हमारे थ्रू आपका एडमिशन वहां पे आया है। सर आपके ऊपर आते हैं
फिर दोबारा सर। तो जो हमारी जर्नी रही है, जब आपने हमें रजिस्टर्ड किया है, तो सबसे पहले एक सॉरी टू से, एक ये मैं वर्ड यूज करूंगा, माइंड मत करना, आपकी कंट्री से हमें नंबर ऑफ क्वेरीज आती है, नंबर ऑफ क्वेरीज, डे मैसेज पे मैसेज। और मैं फिर बताऊं, जिसने हमें एंगेज कर लिया है, चाहे उसने हमें 100 रुपीज डाले हैं, चाहे $100 डाले हैं, तो हम उसको फिर फुल सर्विस देते हैं। तो क्वेरीज बहुत करते हैं, डे मैसेज पे मैसेज, सर आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताइए। मेरा नटशेल क्या है क्राउन इमिग्रेशन का, मैं सबसे पहले किसी भी कोई भी मुझसे चैट करता हूँ, प्रोफाइल देखता हूँ कि मुझे प्रोफाइल शेयर करे बच्चे की, पहले सबसे पहले मैं देखूं क्या कर पाऊंगा। अगर मुझे प्रोफाइल लुक्रेटिव लगती है, जहां पर होने के चांसेस रहते हैं, तो हम इमीडिएटली उस केस को हम बता देते हैं पॉजिटिव केस है, हम आपके केस को करवा सकते हैं, 90-95% चांसेस है यू विल गेट द एडमिशन। उसके बाद जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता, तब हम कहते हैं कि हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, देयर आफ्टर वी आर एट योर डिस्पोजल। तो उसके बाद हमारे फोन आएंगे, आपके नहीं आएंगे, फिर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो आपने जब हमसे कांटेक्ट किया था, कितने टाइम हमने चैट की होगी और कितने टाइम के बाद मैंने आपसे पैसे मांग लिए होंगे सर, थोड़ा बताएंगे जी। जी, आपका जो स्टाफ रहा है उनका बहुत ही मेरे साथ कोऑपरेटिव रहे हैं। वो पहले एक मैडम भी थी, उनका मुझे नाम भूल गया, उसके बाद फिर एक सरदार जी थे, ये तो प्रदीप माशाल्लाह सर। हाँ। जबरदस्त इन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया मुझे। हम्म, तो इन द मीन टाइम मैं जैसा कि 2-3 कंसल्टेंट्स और के साथ भी मेरा केस चल रहा था, हम्म, तो मैंने ये देखा कि जब भी मैंने 1-2 दफा मैसेज किए हैं तो उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई किए हैं, मुझे ब्रोशर वगैरह जो होते हैं पैम्फलेट वो सेंड किए हैं। हम्म, तो फिर उसके बाद जो है चार्जेस वो मिनिमल थे, मुझे याद भी नहीं है टू बी ऑनेस्टली, ठीक पता ठीक नहीं ठीक 5-10 हजार थे। ठीक 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 वो उसके बाद फिर प्रॉपर उन्होंने फॉलो अप किया है केस को। ठीक ये ठीक। मैं एडमायर करता हूँ आपके स्टाफ को कि हम्म, उन्होंने मुझे पुश किया है कि ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है। तो ये सर मेरा जो वो देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट है वो केस, बना आपके स्टाफ के जरिए ही है। देखिए जब हम केस ले लेते हैं ना, तो हमारा जी फिर कोशिश यही रहती है कि हम बच्चे को एटलीस्ट उसके एंड जो है उसका रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करें, कि क्या हो रहा है उसके केस में। ये नहीं है कि अभी आपने वहां बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें तो मालूम है कि बाहर बैठा हुआ बेचारा क्या करेगा, पैसे डाल दिए, नहीं भी रिप्लाई करेंगे तो। बट नेवर एवर हमारी ऐसी इंटेंशंस हैं। इवन हमारे प्रेजेंस फॉरेन में भी है, पुर्तगाल में भी हमारा ऑफिस है, आई थिंक आपने शायद चेक किया होगा कि नहीं किया होगा। तो वहां पर भी जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, वो हमारी वहां पर भी सर्विस जाकर लेते हैं, जब उन्होंने वहां पर अपने कोई रेजिडेंसी कार्ड बनवाने हैं या कुछ वहां पर लीगल पेपर बनवाने होते हैं। तो जब आपने हमें एंगेज कर लेते हैं, तो तब हमारा, मैंने स्टाफ को स्ट्रिक्टली बताया है कि इमीडिएटली उस क्लाइंट के पीछे लगना है, जो भी उसकी शॉर्टकमिंग है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको इमीडिएटली इनको चेकलिस्ट प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंटों में शॉर्टकमिंग उनके बारे में बताना है। फिर भी उनको नहीं पता चलता तो फोन के ऊपर उनको बताएं कि इसको इस वे से आप बनवाने की कोशिश करें। और उसके बाद कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करनी है, जब तक हम उसको उसका रिजल्ट ना प्रोवाइड करें। जी जी, और ये मैं बात अपने कंट्री फेलोज को भी ये बात कहना चाहूंगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर उनके सर्विसेज 5-10-15 हजार क्या चीज है, वो सर्विसेज प्रॉपर हायर करें ताकि इतने अगर क्लाइंट हैं उनमें से वो सॉर्ट आउट करे जो क्लाइंट्स जिनको आगे लेके चलना है। तो ये जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत काफी वेस्टेज भी किया है ये, क्योंकि मुझे नहीं था कि मेरे जो है ना केस मेरा कहाँ तक सक्सेस हो पाएगी इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए लेकिन ये कि वो आपके अंदर ये भी स्किल था कि आपने कुछ प्रोसेस अपने लेवल पर करवाया हुआ था। जब आपने मुझे हाँ कांटेक्ट जी किया था ना, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं कि उनको अपने डॉक्यूमेंटों को किस वे से लीगलाइज करवाना है, आईवीसीसी क्या है, मोफा क्या है, एचईसी क्या है, उसके एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। तो जब आपने जी मुझे इस कंट्री के लिए कांटेक्ट किया, मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि आपने ये डॉक्यूमेंटों को इस वे से लीगलाइज करवाया हुआ है, तो आपने इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट भेजे। तो हम बड़े खुश हुए कि इन्होंने काफी काम अपने लेवल पर किया हुआ है। तो उसके बाद क्या है कि आपके अंदर एक सबसे बढ़िया चीज ये लगी, आप भी पॉजिटिव रहे, और आपने मुझे इस कंट्री के जब पोर्टल ओपन होने थे उससे पहले कांटेक्ट किया। अभी जी आप जी, अगर, तकरीबन हाँ 4-5 महीने 4 हो महीने चुके हैं। मैं बच्चों को, पेरेंट्स को बार बार यही चीज बताता हूं, अगर इन जैसी कंट्रीज में जाना है, चाहे वो रोमानिया है, चाहे वो यूरोपियन की है, चाहे वो शेंगन की कोई भी कंट्री है, तो एटलीस्ट मुझसे 6 से 12 मंथ बिफोर कॉन्टेक्ट करना है। अभी क्या हुआ है, अभी मैं बताता हूँ, लोग मुझे क्या कहते हैं समटाइम्स
तो मैंने कहा अगर आपने बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाना है, बेस्ट कंट्रीज में जाना है, वहां पर किसी की भी कोई भी लाइसेंस नहीं है, बच्चे के मेरिट के अकॉर्डिंग ही वहां पर एडमिशन मिलेगा। ये रशिया नहीं है, ये बेलारूस नहीं है, ये किर्गिस्तान कजाकिस्तान नहीं है। अभी किर्गिस्तान के अंदर आपके लाखों स्टूडेंट फंसे पड़े हैं, आपके पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट। वो फोन करते हैं, सर हमें ट्रांसफर चाहिए अनदर कंट्रीज के अंदर, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है वहां की नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट किया होगा, शायद आपको पता हो। बेटा आपको मालूम है इसके बारे में? Yes, sir. आप किर्गिस्तान के अंदर। और लोगों का अपना इंटरेस्ट रहता है पैसे का, ये नहीं देखना कि बच्चे का कैरियर क्या है क्या नहीं होना है। तो अगर आपका जो गाइडर है जिसको आपने हायर किया कंसल्टेंट वो कॉम्पिटेंट है और स्टूडेंट कोऑपरेटिव है, तो आपको हर एक चीज मिल सकती है। अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ पे, जैसे वहां पे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का एग्जाम होता होगा शायद, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के अंदर अगर आपने वहां पर मेडिकल में सीट लेनी है तो हमारे नीट का एग्जाम होता है। अभी नीट का एग्जाम, यहाँ पे नीट का एग्जाम अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया। अभी लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जहां लोगों ने 1 महीने पहले कॉन्टेक्ट किया। आज की डेट में जिन बच्चों के 80% 82% मार्क्स थे, जिनका हमने अप्लाई किया था लेट में, उनको एडमिशन नहीं मिल पाए रोमानिया के अंदर। और आपने हमें इन टाइम कॉन्टेक्ट किया था, और हमने भी आपका 2-3 यूनिवर्सिटीज के अंदर डाला होगा एप्लीकेशन, ये तो नहीं एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था। जी नहीं, हमारा हाँ जो है ना, ये आपने बड़ा अच्छा एक जहाँ पे बात मुझे याद दिला दी हाँ है कि मेरा जो एक कंसल्टेंट जो था ना यूके वाला, हाँ हाँ। वहां पे उनकी जो फीस थी, उनकी फीस थी 2000 पाउंड। 1000 पाउंड थी पहले की फीस, अच्छा। जब आप केस देते हैं। हम्म। तो उसके बाद जो है वो फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट होते हैं, फिर टेस्ट आया, फिर टेस्ट में जो है ना क्लियर नहीं हुआ, वो 1000 चला गया मेरा ओ माय वहीं गॉड। पे। तो उसके बाद मैंने उसको कहा कि अब पोलैंड की दूसरी यूनिवर्सिटी में जो मेरा केस डालो। उसने कहा फिर अब हर यूनिवर्सिटी का 500 पाउंड लगेगा, ये का जो है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ मेरा ख्याल जो इनिशियली मैंने जो थोड़ी बहुत डिपॉजिट किया आपने था 10-15। आपने इनिशियली मुझे 15,000 इंडियन रुपीस भेजे थे वहां से, ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे अकाउंट में यहाँ हाँ पर। जी, ऐसे ही। उसके बाद हमने तब तक आपसे फीस नहीं मांगी है जब तक बच्चे का एडमिशन ना हो जाए, तब तक वी आर टेलिंग कि हमने कुछ नहीं लेना है जब तक। और आपका, अभी मैं इस वीडियो के थ्रू ओपनली चीज बताने वाला हूं, ऐसी चीजें उनके पास ही होती हैं जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे पास एमबीबीएस के लिए 100 आई थिंक 60 कंट्रीज हैं। शेंगन के अंदर मेरे पास 16-17 कंट्रीज है। आपने 800 पाउंड सिर्फ बच्चे के एग्जाम के लिए उस कंसल्टेंट को दे दिया। उसका भी अगर आपका बेटा, अगर आपकी डॉटर चाहती कि मैंने पोलैंड के अंदर ही जाना है, मैं उसी 15,000 में बच्चे का मैं पोलैंड के अंदर भी एंट्रेंस एग्जाम दिलवाता। उसकी जो एप्लीकेशन फीस है, बड़ा सरप्राइज्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी डॉटर है यहाँ पे, आप भी यहाँ पर है, और बहुत सारे व्यूवर्स भी मुझे देख रहे हैं। उनकी जो एप्लीकेशन फीस है मैक्सिमम 50 से 100 यूरो है, किसी की 35 यूरो है, किसी की 50 यूरो, किसी की 100 यूरो है। इससे ज्यादा पोलैंड की कोई भी यूनिवर्सिटीज किसी भी बच्चे से फीस चार्ज नहीं करती फॉर एंट्रेंस एग्जाम। और मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वहां पर भी करवा कर दिया। चेक रिपब्लिक के में भी हमने अपेयर करवाए हैं स्टूडेंट, हंगरी के अंदर भी हमने अपेयर करवाए हैं, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया के अंदर भी हमने बहुत सारे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एडमिशन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस जैसी कंट्री के अंदर भी डाला है। हर एक कंट्रीज के बारे में हमारी फिंगर्स के ऊपर है। बट जब तक क्लाइंट कोऑपरेटिव नहीं है, जैसे आप बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, हमारी बात सुनते थे, हम आपकी बात सुनते थे, हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी, दैट रीजन ये केस सक्सेस हुआ है। अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती तो मे भी ये सक्सेस नहीं हो पाता। तो मैं हर पेरेंट्स को ये अभी कुछ, मैं अभी और बताता हूँ एग्जांपल्स। अभी मेरे पास 5 या 6 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, इंडियन स्टूडेंट्स हैं रोमानिया के अंदर। तो उनके लिए आई एम द इंटेरोगेशन कि हाँ सतीश जी ने आप करवाया नहीं, आपकी सेटिंग नहीं है। मैंने कहा यार आपने अगर मुझे 6 मंथ बिफोर कांटेक्ट किया होता तो मैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में डालता। दूसरा, आपको और भी कंट्रीज के साथ में ऑप्शंस लेकर चलता। अभी उन्होंने 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कांटेक्ट किया, उनको वेटिंग लिस्ट में उन्होंने डाला हुआ है। तो अभी वो कहते कि आगे ऑप्शंस दीजिए, आप सेटिंग से करवा दीजिए ऐसा। मैं कहा देखो सेटिंग हम रशिया जैसी कंट्री में कर सकते हैं, बेलारूस जैसी कंट्री में कर सकते हैं, यहाँ पर तो मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम है, आपको देना पड़ेगा, उसके बेस के ऊपर मिलेगा। जी जी, मुझे ये वाकई कंट्री नहीं पसंद थी, ये चाइना, रशिया और ये छोटी छोटी जो रियासतें हैं ना, ये मुझे डे वन से अच्छी नहीं लगी थी। बहुत अच्छा तो किया आपने, बहुत अच्छा किया है। आप एक एक देखो बेटे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपके, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है।
अभी हमने एडमिशन करवा दिया बेटा, आपके फादर ने आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अभी मेरी ओर से यही रिकमेंडेशन है, सीरियसली पढ़ना है। अगर सीरियसली देखो, दिस इज वेरी बिग डिग्री, एमबीबीएस करना है, दिस इज अ क्रीम डिग्री, तो सबसे ज्यादा ये पढ़ने वाला ये चीज है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बहुत नुकसान है, सालों की फीस है, टाइम है, ये वापस नहीं आएगा। पढ़ेंगे तो वहां पर भी सेटलमेंट के ऑप्शन है। इवन यूके में भी पी लैब में कुछ, पी लैब समझते हैं बेटा आप, पी लैब एग्जाम यूएसएम में, पी लैब में भी कुछ चीजें एग्जम्प्टेड है। अगर आप पी लैब का वहां पे जब एग्जाम देना है या कुछ भी देना है, अगर आपने ईयू कंट्री से की हुई है, आपके लिए पूरा यूरोप फ्री है, पूरा शेंगन फ्री है, बट आपको सिर्फ वहां पर स्पेसिफिक लैंग्वेज को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिस कंट्री के अंदर जाकर आपने प्रैक्टिस करनी। जी अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा हाँ कि देखिए हमारे अपने जो कंट्री फेलोज के लिए, कि देखिए मैंने हर बंदा इतने पैसे शायद लगा सकता हो या ना लगा सकता हो, मैंने तजर्बा किया है ना, एक्सपीरियंस किया है। तजर्बे के बाद बताया कि मैं 4 डिफरेंट कंसल्टेंट के जरिए मैंने वेस्ट करके, तो एंड के ऊपर सक्सेस मुझे कहाँ पे मिल रही है, सिर्फ ये आप अंदाजा लगा लें, मुझे कहीं पे भी सक्सेस मिली। हालांकि एक जो दूसरे कंसल्टेंट है इंडिया में, अगर वो कहेंगे तो ऑफलाइन मैं आपको नाम भी बता दूंगा उनका, नहीं रहने वो दीजिए, भी नाम कल नहीं किसी का मैसेज बता। किया हाँ। कि हो जाएगा डोंट वरी। तो अब एक उसके बाद जो पाकिस्तान में एक बंदा है, वो मेरी बेटी खुद गई है उसके पास, वहां पे हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पे वो उसने बताया कि मैं आपका एडमिशन हो जाएगा, यूरोपियन कंट्री में आपका एडमिशन करवा रहा हूँ और आपको डिग्री तुर्की से मिलेगी। आपने तुर्की, उस बंदे को ये भी नहीं पता था कि टर्की जो है वो ईयू का मेंबर है या नहीं है, और इसके बैठे ही 5-6 एडमिशन कर भी दिए उस बंदे ने वहीं पे। तो मेरा जब उसके बाद राब्ता हुआ तो मैंने कहा ये तो गलत बात कह रहा है कि टर्की तो वहां पर मेंबर ही नहीं है ईयू का, तो वहां पे तो कोई फायदा नहीं है जाने। तो सर देखिए, एक इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आप हर टाइप की फीस देने के लिए, पेएबल करने के लिए रेडी हैं, पेरेंट्स भी बच्चा भी। उसको सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट, एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना इस मार्केट के अंदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मुझे मालूम है, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर 14 से 16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सर, हमें मालूम है लोग कैसे हैं, उनका क्या नेचर है। लेकिन हम चैलेंज के साथ में हम बता सकते हैं, 14 से 16 साल का मुझे एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। हमने आज तक कभी भी किसी भी पर्सन से बैड इंटेंशन से पैसे लेने की कोशिश नहीं की है, और ऑलवेज नहीं हुआ है तो हमने बताया कि सर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको अभी ये सब्स्टिट्यूशन मिल सकते हैं। ये नहीं है जी कि उससे हमने अपनी रजिस्ट्रेशन फीस ले ली, उसके बाद ना फोन उठाया है, ना उसको कोई आउटपुट दी है, बस उसको बातें ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास। जी जी बिल्कुल, ये अभी रिसेंट, हालांकि हमें वो हॉस्टल की अकोमोडेशन का सर्टिफिकेट और वो दूसरा सारा कुछ हेल्प करके दिया है। स्टाफ हमने मुझे भेजा है, हम्म। तो ये अभी तक कॉपरेट कर रहे हैं वो, ठीक यानी ठीक कि ठीक। हमारा तो केस कब से ओवर हो गया वहाँ पे। तो बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो रोमानिया से रिलेटेड, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच कि आपके बाइस में इतनी अच्छी सक्सेस मिली है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि हम सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपकी वजह से हमें सक्सेस मिली। थैंक यू। इसके अलावा सर जो मेरा ड्रीम था वो था यूरोप में एडमिशन लेने का, वो भी पूरा हो गया है और इंशाल्लाह मैं मेहनत करके इस डिग्री को अच्छे से अचीव करूंगी। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी है हमें। तो सर और कुछ बेटा, कुछ कोई आपके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेरी हो, कुछ कंट्री के लिए कुछ पूछना भी हो, तो आप मुझे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारे स्टाफ को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर और कुछ सर कहना चाहे क्राउन इमिग्रेशन के बारे में तो जरूर, क्योंकि मैं फिर बताऊं, पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा क्वेरी करते हैं, और मेरे पास टू द पॉइंट है, करना है तो यस, नहीं तो मैं सर नहीं हो पाएगा, पैसा आएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा। और फिर मैंने बता दिया कि मैक्सिमम जो हमारी फीस है, जो वीजा बच्चे का आता है, जो एडमिशन आता है, दैट वी आर टेकिंग, अदरवाइज हम वैसे कह देते कि ये होने वाला नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। बहरहाल आपके सर, हमारा नहीं आपके साथ पाकिस्तान, एक्सपीरियंस हाँ, बहुत अच्छा रहा है और पाकिस्तान का हमारा आपका केस भी सक्सेस हुआ है। पाकिस्तान का आपका अकेला बच्चा नहीं है, और भी हमने बच्चों के करवा कर दिए हैं सर वहां। तो जी कैसा सर बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा है आपका पूरी जर्नी हमारे साथ में? सर, मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा जबरदस्त रहा है, और आपकी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी फीस बहुत कम है, जो कोई। ओवरऑल जितनी मैं भर के आया हूँ ना दूसरी जगह से, हाँ तो हाँ उस लिहाज से आपकी फीस बहुत कम थी। हाँ। मैंने ये अंदाजा लगाया कि आपको या तो अपनी फीस थोड़ी इंक्रीज करना चाहिए मार्केट के हिसाब से,
तो या जो है वो आप अपनी सर्विसेज के मुताबिक अपनी जो है ना वो चार्ज करने चाहिए आपको। तो आप ये आपका हक है। आप देखिए पोलैंड का सिर्फ बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए 800 पाउंड ले लिए। तो इस चीजों से मैं पेरेंट्स को भी अवेयर करता हूँ। मुझे यूके से भी फोन आ रहे हैं सर, यूके में भी बच्चों को वी आर पुटिंग इन यहाँ पर लेकर आए हैं यूरोपियन कंट्रीज में एमबीबीएस के लिए। इवन अभी बड़ा सरप्राइज केस है मेरे लिए, इंडियन हमारे एम्बेसडर हैं, वो यूके के अंदर ही ट्रांसफर्ड हैं, यूके के अंदर उन्होंने हमारी सर्विस हायर की है एमबीबीएस के लिए, इटली के लिए। इंडियन एम्बेसडर है, यूके में उनकी पोस्टिंग है, उनके बच्चे की भी एजुकेशन वहीं की है, उन्होंने हमें हायर किया है एमबीबीएस के लिए। देखिए उनको भी आइडिया हुआ होगा, पढ़े लिखे जैसे आप हैं, वो भी इतने पढ़े लिखे हैं, तो उनको कुछ आइडिया होगा कि हम कुछ काम करने वाले। इटली के लिए दे हायर्ड माय सर्विसेज, इटली में बच्चे को करना, और बहुत सारे कंसल्टेंटों से वो भी सफल हुए इसी चक्कर में। बिल्कुल। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे दोनों से बात करके सर, बहुत आनंद आया है। फिर भी अगर कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी रहती है तो आप हमारे कंसर्न स्टाफ से मिल सकते हैं। तो अभी इसको, श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद दोनों का, थैंक यू। थैंक यू।